स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज डेटा क्या निकल के आया है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली गए हैं बुलिश, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने बनाई है बियरिश पोजीशन। डीआईआईस के डेटा में कुछ सेल दिखाई दे रहा है स्टॉक फ्यूचर्स का। एफआईआईस मोस्टली गए हैं बुलिश और प्रोज मोस्टली गए हैं बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं कि क्या निकल के आ रही है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे पहले पोजीशन देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की और प्रोज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। तो चलिए, रिटेलर्स 2 दिन पहले थे 23,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, फिर रहे 3,000 और आज रिटेलर आ गया शॉर्ट में क्योंकि उन्होंने किया 17,000 सेल, तो उनके 14,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं। डीआईएस को देखें तो 69,000 पोजीशन उनकी नेट शॉर्ट में अभी भी। एफआईआईज को देखें तो एफआईज लगातार क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, अब वो 76,000 लॉन्ग में आ चुके हैं, यानी जो करेक्शन के बॉटम के आसपास शायद कहीं अगर हम हैं तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा नंबर एक्यूमुलेट कर लिया इंडेक्स फ्यूचर्स का। और अगर ये इसके आसपास नहीं है तो ये फटाफट हम लिक्विडेट होते हुए भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों का डेटा बड़ा क्रूशियल होगा, वो हमें कंफर्म करेगा कि ये ट्रेंड आगे यहाँ से किस तरफ जाने वाला है। सो प्रोज को देखें तो प्रोज भी कुछ सेलिंग करके गए हैं, तो वो भी 9,000 लॉन्ग में अभी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर करके गए अगेन 24,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय, उनके पास अब 60,000 कॉल्स लॉन्ग है। और एफ आईज को देखें तो वो करके गए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, तो 86,000 उनके पास इंडेक्स लॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोज करके गए सेलिंग, और ये सेलिंग पिछली सेलिंग के ऊपर है, यानी 1,47,000 कॉल शॉर्ट है इनका। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट के डेटा में रिटेलर यानी बब्बर शेयर हमारे फिर से नेकेड पुट सेल करके गए ऑलमोस्ट 23,000, और अब हो गई इनकी नेकेड पुट सेल 3,30,000। एफ आई आईज को देखें तो ये करके गए हैं, ये भी पुट सेल करके गए हैं और 2,40,000, लेकिन इनके पास अभी भी नेट नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग है इंडेक्स की। प्रोज देखें तो प्रोज बाय करके गए हैं अदर, और 46,000 लॉन्ग क्वांटिटी इनके पास इंडेक्स पुट की है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो शायद यहाँ पे कुछ एमएससीआई रीबैलेंसिंग की वजह से कुछ ये इम्पैक्ट आया, नहीं तो जनरली इतना बड़ा नंबर ना तो डीआईएस की तरफ से अनवाइंडिंग का दिखता है और ना ही एफआईस की तरफ से बाय का दिखता है। सो ये नंबर हमें देखना होगा कि ये इन्होंने कौन से सेक्टर का किया ऐड। वैसे आप लोग को क्या लगता है और आप लोग का क्या व्यू है इसके बारे में, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इन यहाँ पे हमें वंस अगेन कोई खास डेटा नहीं दिख रहा, हालांकि रिटेलर का डेटा बुलिश है और बाकी लोग का डेटा जो है वो थोड़ा सा बियरिश है, बट ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम एनएससी की साइट पर, और एनएससी की साइट पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। कल तो आया नहीं था, कल 3,300 का सेल था एफ का, आज 5,400 का सेल है एफ का, और ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का बाय किया डी ने। अब चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। पहले निफ्टी फ्यूचर देख लेंगे और बैंक निफ्टी फ्यूचर देख लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बता रहा है ये, तो प्रीमियम लेकिन अभी भी बना हुआ है, और यहाँ जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो हमने देखा कि रिटेलर्स की तरफ से है। और बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं हम। सो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी सेलिंग है और वहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप है, और वहाँ पे भी रिटेलर पोजीशन बना के खड़ा हुआ है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एनएससी की साइट पर ऑप्शन चेन नहीं काम कर रही है, और ये आज नहीं कल से ही काम नहीं कर रही है। सो आप नाराज़ ना हो कि मैं क्यों ये यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी खुद काफ़ी अच्छी ऑप्शन चेन और सिंपल लगती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के जो नंबर्स हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। सो उसकी एब्सेंस में हम कुछ यहाँ से रीडिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अल्टरनेट वेबसाइट है OI पल्स, तो वहाँ पे मैं ये ऑप्शन चेन एक्सेस कर रहा हूँ। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं।
मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसकी, ना मैं किसी तरीके से इन लोगों से एफिलिएटेड हूँ। जस्ट इन्फॉर्मिंग, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये कौन सी जगह से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखिए 17,000 का लेवल जो है, आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, स्पॉट 16,983 पे क्लोज हुआ है। 17,000 पे ओ आई चेंज का साइज देखिए आप कितना बड़ा है। इसको ब्रेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गैप अप। अगर गैप अप खुल गई तो यही लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पुट साइड पे तो अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है। पुट साइड पे पुट राइटर का कोई खास नहीं बन पा रहा है कॉन्फिडेंस। अब देखिए सबसे बड़ी जो पुट राइटिंग दिखी आज, वो 16,400, जो कि इतनी दूर का लेवल है, और सिर्फ 10-11 रुपए की पुट का प्राइस है एल, वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो पहले अगर हमारे को कोई देखनी है कि भाई कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है हमारे को, तो शायद 16,800 का एक लेवल ऐसा है जिसे मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है। हालांकि आज इंक्रीमेंटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो था वो नेगेटिव में है। सो अगर मार्केट नीचे गिरती है और एफ भी थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, तो इतनी बड़ी कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है मुझे जो ऑप्शन राइटर्स प्रोवाइड करें बिफोर 16,800। हाँ, 17,000 का खुद लेवल जो है वो ज़रूर एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और अभी हम इस लेवल के नीचे बंद हुए थे। यानी इस लेवल के अगर ऊपर आते हैं हम और ऊपर ही सस्टेन करते हैं कम से कम 15 मिनट, तो ये सपोर्ट बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करना चाहिए 17,000 के लेवल का। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ऑब्वियसली पहला लेवल का रेजिस्टेंस जो है वो 17,000 ही है, और आगे यहाँ पे भी राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिफोर 17,500। जनरली बैंक निफ्टी काम करता है रेजिस्टेंस का प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे 500 और 1000 के नंबर्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करती है। निफ्टी में 100-200 पॉइंट पे मिल जाती है रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है हमारे को। तो अगर हमारे को देखना है तो फिर अगेन हमारे को टोटल ओपन इंटरेस्ट की तरफ रुख करना होगा, और 17,200 का लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और हम लोग देख लेते हैं इसमें, माफ़ कीजिएगा, ये 9 दिसंबर भी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। कुछ खास हमारे को नंबर नहीं दिख रहे हैं इन द मनी में यहाँ पे। जी हाँ, मंथली भी चेक कर लेते हैं। मंथली के अंदर हो सकता है हमारे को कुछ यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे जाए। मंथली के अंदर भी इन द मनी में हमें कुछ कोई खास पोजीशन इतनी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ पुट बाइंग हमारे को यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इन द मनी पुट्स है जो। अदरवाइज ये देखिए 17,500 पे भी कुछ पुट बाइंग दिखाई दे रही है। अदरवाइज हमारे को कुछ खास इस डेटा में नहीं दिख रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि ये पुट बाइंग मोस्ट लाइकली प्रोज के द्वारा की गई है, क्योंकि आज नेट पुट बायर्स जो है वो प्रोज ही हैं मोस्टली। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे को क्या बोल रही है। सबसे पहले देख लेंगे हम कि ये सेकंड का ही है, ठीक है। सेकंड का है, और हमें 35,695 पे हमारा क्लोज हुआ है मार्केट स्पॉट लेवल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस 36,000 के लेवल पे हमारे को दिखाई दे रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे को, यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और सपोर्ट जो है वो काफ़ी ठीक ठाक, थोड़ी सी सपोर्ट 35,500 के ऊपर हमारे को दिखाई दे रही है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, माफ़ कीजिए, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, लेकिन आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हमारे को नहीं देखने को मिल रहा। चेंज इन वाई का जो हाईएस्ट नंबर है वो जा रहा है 34,000 पे, जो कि ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि पुट साइड पे इतना बड़ा सपोर्ट हमारे को नहीं दिख रहा। इनफैक्ट वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा दिख रहा है, यानी पोजीशंस जो है वो बाय करने की बनाई है प्रोज ने पर्टिकुलरली। इसमें भी सीधा हम चलते हैं और मंथली चेक कर लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के डेटा में फार ऑप्शन चेन में कुछ, फार पीरियड की ऑप्शन चेन में कुछ इतना कुछ खास हमारे को देखने को मिलता नहीं है, बट स्टिल एक बार हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, एज एक्सपेक्टेड कुछ खास नहीं है। हालांकि 36,000 की कुछ
क्वांटिटी हमें पुट दिखाई दे गई है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी शीट पर और फटाफट करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले हम लोग फटाफट पढ़ते हैं डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 5 दिसंबर को है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको 15 दिसंबर तक लाइव मार्केट एनालिसिस भी शेयर किया जाएगा। सो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कंक्लूजन में। देखिए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एफआईज लेके बैठे हैं यहाँ पे। तो सर्टेनली यहाँ पे रातों रात अगर जैसे पिछली बार कोई वो न्यूज़ आई थी वायरस की, उससे रिलेटेड कुछ और ख़राब न्यूज़ आ जाए बहुत ज़्यादा और वर्ल्ड मार्केट में डिप देखने को मिला था लास्ट टाइम 2-3% का, तभी ये यहाँ पे हमें कोई गैप डाउन टाइप का सिनेरियो दिखेगा। अदरवाइज इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स में मोस्ट लाइकली गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंडली दे आर होल्डिंग कॉल्स ऑल्सो। थर्डली आज इतने बड़े स्टॉक फ्यूचर की क्वांटिटी आई है, इसकी मिस्ट्री क्या है वो समझना पड़ेगा। MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से कुछ स्टॉक्स में इनकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके चलते इन्होंने कुछ बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर में। कुड बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने आज चेक किया जो MSCI रीबैलेंसिंग हुई है जनरली वो 245 से लेके 330 के बीच में होती है और बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो सारे ही स्टॉक्स जो जितने हैं उनके फ्यूचर्स के वॉल्यूम काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली इन दिस पीरियड ऑफ 245 टू 330। तो उस पीरियड में इन लोगों ने बाइंग करी है। तो अगर ये चाहे MSCI रीबैलेंसिंग के चक्कर में हो या किसी वजह से हो, बाइंग तो बाइंग है। और हालांकि कैश का इनका अच्छा खासा सेल था आज, ऑलमोस्ट 5500 करोड़ का, लेकिन उसके अगेंस्ट इतने फ्यूचर्स इन्होंने बाय कर लिए। तो क्या ये मार्केट को यहाँ से और ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं? क्या गेम प्लान है? गेम प्लान तो यही लगता है, लेकिन मार्केट खुलने के बाद रिएक्ट कैसे करेगा? क्या आज की तरह भागेगा एकदम? मुझे लगता है कि एकदम नहीं भागेगा। मार्केट खुले चाहे कहीं भी, पहली पहली चीज़ तो ये है कि जब तक वो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा गैप डाउन टाइप्स कुछ हो जाए। मुझे लगता है यही है कि फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुलेगी और ठीक ठाक पॉजिटिव खुल सकती है, समवेयर अराउंड इवन 0.5% to 1%, क्योंकि जीडीपी का नंबर भी स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है। और अभी एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो अभी भी 100 से ज़्यादा पॉइंट्स के प्लस में चल रहा है SGX निफ्टी। सो हैविंग सेड दैट, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ 10-1 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी एक रेंज के अंदर। उसके दो कारण बड़े हैं। पहला कारण क्या है कि रिटेलर जो है वो कुछ कॉल्स बाय करके गया अच्छी क्वांटिटी में, तो ये उनसे निकलवानी है। और ये जो पुट राइटिंग हो रखी है ये थोड़ा सा शेक आउट करना है। ये शेक आउट करके ये बन जाएंगे हीरो। सो ये दो चीज़ें निकालनी रिटेलर से उनको ज़रूरी है, तभी पोजीशन उनकी जो है रिटेलर की बनेगी बियर साइड पे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और मीनवाइल इस चीज़ में साथ कौन देगा इनका? जो खुद फंसा हुआ है बुरी तरीके से। कौन फंसा हुआ है इस समय? फंस गया है प्रो। क्या करके? पुट बाय करके, कॉल राइट करके। तो ये दो पोजीशन वो एडजस्ट करेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पहले 10-15 मिनट में देखूंगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। हाई प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 80 to 90% की प्रोबेबिलिटी मैं मानूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो। मैं अंडरलाइन और बोल्ड करके बता रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो मार्केट हमारा ऊपर जाना चाहिए और अच्छा जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, 10-15 मिनट स्पेंड करेगा खुलने के बाद, उसी जगह पे थोड़ा चॉपीनेस दिखाएगा ताकि ये लोग प्रोज अपनी पोजीशन एडजस्ट करें। रिटेलर्स को उन 10-15 मिनट में इस तरह के मूव दे करके, चॉपीनेस बहुत ज़्यादा दिखा करके उनकी पोजीशन बिल्ड कराई जाएगी बियर साइड की, ताकि वो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और मार्केट को ये ऊपर ले जा सके। सो हमारी स्ट्रेटेजी सर्टेनली 10-15 मिनट्स के बाद जो ब्रेकआउट आएगा उस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग भी लॉन्ग साइड की पोजीशन कंसीडर करें। यही मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो रहेगी। और स्टॉक्स क्योंकि इतने इन्होंने बाय किए हैं, सर्टेनली कहीं ना कहीं
मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलने वाला है। और मुझे लग रहा है अब डेटा देखने के बाद क्लोजली इतना, अगर कल आज का जो लो बना था और जो कल लो बना था मंडे का, ये दो लो अगले 2-3 दिन के अंदर अगर ब्रेक नहीं होते, इस वीक में फ्राइडे तक ब्रेक नहीं होते हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ये जो स्विंग लो आया था, जो ये करेक्शन आई थी 18,650 से, वो पूरी हो चुकी है। हम बॉटम बना चुके हैं। दैट वुड बी माय व्यू कि अगर हमने फ्राइडे तक ये ब्रेक नहीं किया, इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें डेली के डेटाबेस से दिखती रहेगी। अगर हमारे को दिखा कल के डेटा के बाद कि भाई एफआई तो अपने इंडेक्स फ्यूचर्स हल्के कर गए, तो फिर हमारे को व्यू अपना रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी पोजीशन कंसोलिडेट होती रहती है, अपने स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हम लोग अपने व्यू को बुलिश साइड पर ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस व्यू के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वंस अगेन कंक्लूड करता हूँ शॉर्ट में कि हमारे को मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो पहले 10-15 मिनट्स वेट एंड वॉच की रहेगी। अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव हुआ तो हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे ऑन अ रेंज ब्रेकआउट ऑफ फर्स्ट 10-15 मिनट्स। सो दोस्तों, ये मेरा व्यू है कल के मार्केट के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।